आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं अखिल तिवारी आज का टॉपिक लेके आया हूँ। इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी स्टार्ट हो चुकी है, तो इसके कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस बच गए थे, तो उसको हमने आज कवर करने की कोशिश किया है। तो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोलॉजी क्या होती है? हाइड्रोलॉजी मीन्स the science of water. It is the science that deals with the occurrence, circulation and distribution of water of the earth and the earth atmosphere. अर्थ के एटमॉस्फियर और अर्थ पर जो भी वाटर है या आपके एटमॉस्फियर में जो भी वाटर है उसका अकरेंस, सर्कुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, उसके साथ जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वाटर के साथ, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोलॉजी कहते हैं। ये साइंस ऑफ वाटर के अंदर आती है। वाटर के कुछ वाटर में जो भी सर्कुलेशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, या उसका कहाँ से आ रहा है पानी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी डिस्कस होती हैं किसमें? हाइड्रोलॉजी में। इसके बाद क्या है, अगला टॉपिक आता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसको हमने डिस्कस कर लिया था पहले भी। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को बना लिया गया था, हम लोग ये पढ़े थे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में। तो ये काम कैसे होता है, इससे पहले के लेक्चर में हमने इसको बता दिया है, तो आप लोग वहाँ से गो थ्रू हो लीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसकी डिफिनीशंस क्या है? द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ टू एटमॉस्फियर नेचुरली। नेचुरल प्रोसेस है ये। एक साइकिल क्रिएट हो जाता है, पहले इवापोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है, फिर ऐसे रोटेशन होता रहता है। उसी को हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। ये इससे पहले के वीडियो में हमने बताया है, तो आप वहाँ से गो थ्रू हो लेंगे, वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। आगे आता है कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया क्या होता है आप लोग समझ सकते हो। कैचमेंट एरिया से जैसे कोई भी एक जगह है, कोई एक शहर समझ सकते हो, जहाँ से का पानी एक जगह आके इकट्ठा होता है, ठीक है। जैसे कहा जाए किसी ज़िले का पानी जो भी बारिश हुआ है वो जाकर एक ट्रिब्यूटरी में मिलता है। जैसे हम लोग एक देख रहे होंगे, ये एक जगह दिखाई गई है आपको। यहाँ से यहाँ सब क्या होगा, यहाँ सब का पानी इस ट्रिब्यूटरी से होते हुए ये ट्रिब्यूटरी हो गई है, और ये मेन स्ट्रीम है। इसको हम लोग रिवर कहते हैं। इसको रिवर समझ सकते हो, जो बीच वाली लाइन दिख रही होगी आपको। तो यहाँ से ये चीज़ें सब, उसमें वाटर आपका इसमें मिल जा रहा है। तो हम लोग जो फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे इसका डिस्चार्ज निकालते हैं कि इस पूरे एरिया का कितना डिस्चार्ज आया, कितना पानी यहाँ तक आया है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैचमेंट। इस एरिया को कैचमेंट एरिया कहते हैं। बाकी जो कैलकुलेशन होता है उसको हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो ये कुछ है नहीं ज़्यादातर। मान लीजिए बारिश वगैरह होती है, तो जो अभी प्रोसेस है इसमें, इनफिल्ट्रेशन हो गया, रन ऑफ हो गया। रन ऑफ होते होते पानी आपका इस ट्रिब्यूटरी से होते होते आपका रिवर में आता है। छोटे छोटे नालों से होते होते पानी कहाँ आता है? रिवर में आता है। अल्टीमेटली वो रिवर तक ही जाता है। तो वही आपका क्या कहलाता है? ये पूरा एरिया आपका कैचमेंट एरिया कहलाता है। और इसमें जो लिखा हुआ डेफिनेशन वो भी पढ़ लीजिए। द एरिया ऑफ लैंड ड्रेनिंग इनटू ए स्ट्रीम और ए वाटर कोर्स एट ए गिवन लोकेशन इज़ नोन एज कैचमेंट एरिया, ठीक है। जो भी एरिया आपका ड्रेन हो रहा है उसको हम लोग कैचमेंट एरिया करते हैं। अब इसमें एक चीज़ होती है, ये डिवाइड क्या होती है? ये एक तो एरिया ये हो गया, और दूसरा एरिया इसके बगल होगा। तो दोनों से बीच में जहाँ कॉन्साइड करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिवाइड कहते हैं, ठीक है। डिवाइड कह सकते हैं या रिज कह सकते हैं, RIDG, ठीक है। ये आपकी ट्रिब्यूटरी हो गई, और इसका एलिवेशन ऊपर होता है थोड़ा डिवाइड का, तभी तो पानी फ्लो हो पाएगा इधर से। इसका एलिवेशन ऊपर होगा तभी तो पानी नीचे जा पाएगा यहाँ, ठीक है, स्ट्रीम में। इस रिवर तक पानी जाने के लिए इसका स्लोप क्या होना पड़ेगा? हाई रखना पड़ेगा। तो कैचमेंट एरिया का स्लोप आपका जहाँ डिवाइड है वहाँ हाई रहता है, ठीक है। आगे आता है क्या आपका? आगे आता है आपका वाटर बजट इक्वेशन। वाटर बजट इक्वेशन क्या होती है? वाटर बजट इक्वेशन क्या कहता है? ये कंजर्वेशन ऑफ मास पे
डिपेंड करता है, ये कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, इसी इक्वेशन की हेल्प से ये बना है। तो इसमें क्या कह रहा है कि मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो इक्वल्स टू चेंज इन स्टोरेज। पानी कितना आया, पानी कितना गया, वो किसके बराबर होगा, कितना स्टोर हुआ है। ठीक है, ये सिंपल चीज़ है। जैसे आपसे कहा जाए कि इस एरिया में ऐसे ऐसे बारिश हुई है, ठीक है, ये कैचमेंट एरिया हो गया, इसमें क्या हुई है, बारिश हुई है, ये बारिश हुई, तो बारिश होगी तो कुछ पानी क्या होगा, इनफिल्ट्रेट होगा, कुछ पानी ज़मीन के नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। तो जैसे देखिए, ये पी का मतलब प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। प्रिसिपिटेशन मतलब बारिश हुई है, ठीक, ये बारिश हुई आपका, तो इसको प्रिसिपिटेशन कहा गया। ई का मतलब इवापोरेशन। अब बारिश हुई तो उसके बाद क्या होगा, इस कैचमेंट एरिया में जितना इवापोरेशन हुआ, इवापोरेशन का मतलब पानी आपका वेपराइज हुआ, तो इवापोरेशन ये इनफ्लो हो गया। पी आपका क्या है, इनफ्लो। पी का मतलब प्रिसिपिटेशन, बारिश जो हुई है वो पानी इसके अंदर आया है ना, इसमें इन हुआ है, और जो आउट हुआ मतलब इवापोरेट हुआ है जो पानी, वो आपका आउट होगा। तो ये इवापोरेशन आपका किस में आएगा, मास आउटफ्लो में आएगा, और मास इनफ्लो में क्या आएगा, प्रिसिपिटेशन आएगा। तो इवापोरेशन से पानी आपका क्या हुआ, ऊपर चला गया। माइनस आर का मतलब क्या है, रन ऑफ। रन ऑफ मतलब जो आपका वाटर आया है, इनफ्लो हुआ है, वही तो फ्लो होगा। ठीक है, तो वही फ्लो होगा, तो ये क्या होगा, आउटफ्लो में आएगा। ठीक है, ये भी आपका आउटफ्लो में आएगा, तो ये माइनस हो गया। माइनस नेट ग्राउंड वाटर फ्लो आउट ऑफ द कैचमेंट। तो कैचमेंट से कितने ग्राउंड वाटर का जैसे इनफिल्ट्रेशन हुआ है इसमें, तो उसका नेट कितना ग्राउंड वाटर उसमें फ्लो हुआ है। ठीक, इनफिल्ट्रेशन में क्या हुआ है, ये आपका नेट कितना आया है। बाकी ये क्या होता है, ट्रांसपिरेशन है। ट्रांसपिरेशन भी होगा क्योंकि वाटर आपका पेड़ के द्वारा ही आपका ट्रांसपिरेशन होता है। तो ये डिपेंड करता है स्टोरेज कितना है। ठीक है, प्रिसिपिटेशन, इवापोरेशन, रेनफॉल, रन ऑफ, और नेट ग्राउंड वाटर फ्लो और ट्रांसपिरेशन। इन प्रिसिपिटेशन का मतलब टोटल कितना वाटर आया है, यहाँ बारिश जितनी होगी उन्हीं से ये सारी चीज़ें तो होंगी। ठीक है, तो ये इनफ्लो हो गया, बाकी सारी चीज़ें आपकी आउटफ्लो में आएंगी वो। और इसके बाद क्या हो गया, स्टोरेज। इसके अलावा भी कुछ बचा रह गया तो वो क्या कहलाएगा, स्टोरेज कहलाएगा। ठीक है, इस प्रिसिपिटेशन में से ये सारी चीज़ें माइनस करेंगे तो वो आपका स्टोरेज कहलाता है। ये आपकी इक्वेशन हो गई है। ये इसका डेरिवेशन दिखाया गया कि ये कहाँ से आया है फार्मूला, तो अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक, से इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस पर कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है इस पर। तो कहीं कहीं क्या कर देता है कि बाकी सारी चीज़ों को नेगलेक्ट कर देता है, कुछ ही चीज़ों को देता है, तो आप फार्मूले में इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। ज़रूरी नहीं कि आपको नेट ग्राउंड वाटर फ्लो नहीं दिया है तो आप फार्मूला ये वाला नहीं लगाएंगे, यही लगाएंगे, लेकिन जहाँ वो नहीं दिया होगा तो उसको आप इग्नोर करेंगे, उसको जीरो मानेंगे। ठीक है, तो वाटर बजट इक्वेशन यही है, मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो इक्वल्स टू चेंज इन मास ऑफ स्टोरेज। ठीक है, यही हो गया इसका वाटर बजट इक्वेशन। और ये आपकी स्टोरेज निकालने के लिए यूज होगा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे वर्क करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन क्या होता है, प्रिसिपिटेशन का मतलब बारिश, या आप लोग ओला, या आप लोग जो झीसा पड़ता है छोटा छोटा डीजल बूंदाबांदी जिसको कह सकते हो, ये सारी चीज़ें प्रिसिपिटेशन होती हैं। ठीक हो, इसको हम लोग प्रिसिपिटेशन कहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है द फॉर्म ऑफ वाटर, ऑल द फॉर्म ऑफ वाटर दैट कैन रीच द अर्थ फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से जो भी चीज़ें नीचे आती हैं वाटर के फॉर्म में, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाएंगी, प्रिसिपिटेशंस कहलाती हैं। और इसमें द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, स्नोफॉल, हेल्स, फ्रोस्ट, ड्यू, ठीक है, बर्फबारी हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है, बारिश हो सकती है, ठीक है, ओले पड़ सकते हैं। ठीक, इतनी सारी चीज़ें हमारी हो सकती हैं। तो इस सब को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन कहते हैं। अब इनमें क्या होता है, इनमें जो फर्स्ट आता है आपका क्या है, रेन है। रेन का मतलब कई कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रेनफॉल और प्रिसिपिटेशन। रेनफॉल प्रिसिपिटेशन एक चीज़ नहीं है, प्रिसिपिटेशन का टाइप होता है रेनफॉल। ठीक है, फ़िलहाल ये मेजर रोल प्ले करता है क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत कम होती हैं। रेनफॉल आपका क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन
क्या है, प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल को इक्वेट नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। तो रेन आपका क्या होता है, इट इज़ द प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। इसको हम लोग साइज से क्लियरिफाई करते हैं, कितना होता है साइज इसका, जो ड्रॉपलेट है इसकी, उसके जो वाटर ड्रॉपलेट है उसका जो साइज होता है कितना होता है, 0.5 mm टू 6 mm, 0.5 mm टू 6 mm इसके वाटर का साइज होता है, वाटर ड्रॉपलेट का। तो इससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारी ये जो बारिश हुई है, जो प्रेसिपिटेशन हुआ है वो कौन सा है, ठीक है, वो कौन सा है, वो आपका रेन है, स्नोफॉल है, कैसे है, उसके साइज पे डिपेंड करता है। और ये तो बात हुई आपकी रेन की। अगर रेन में आ रहा है तो हम लोग को इतना जानना पड़ेगा कि बारिश हो रही है तो कैसी बारिश होगी, धीरे हो रही, तेज़ हो रही है, तो उसका भी कुछ ना कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ होगा। तो उसका क्राइटेरिया क्या दिया रहता है, अगर आपको लाइट रेन दी गई है, लाइट रेन दी गई है आपको, तो बात हो रही है हमारी, अगर बारिश हो रही है तो उसकी इंटेंसिटी कैसे हो सकती है, उसको पहले हम लोग कैटेगराइज करेंगे। अगर लाइट रेन है तो उसमें जो उसकी इंटेंसिटी है वो कितनी होगी, लेस देन होगी किससे, 2.5 mm पर आवर, ठीक है। किसी भी हम लोग रेन गेज में या उसको मेजर करेंगे तो उसकी जो हाइट है वो कितनी होगी, 2.5 mm होगी, तो क्या कहलाएगी, लाइट रेन कहलाएगी। मॉडरेट रेन किसे कहते हैं, अगर उसकी इंटेंसिटी जो है 2.5 mm पर आवर से 7.5 mm पर आवर अगर उसकी इंटेंसिटी है तो वो क्या कहलाएगी, मॉडरेट रेन कहलाएगी। हैवी रेन किसको कहेंगे, अगर उसकी इंटेंसिटी आपकी 7.5 से mm पर आवर से क्या है, ज़्यादा है, तो वो आपकी हैवी रेन कहलाएगी, ठीक। तो ये बात हो गई रेन की। इसके बाद आते हैं स्नो पे। स्नो क्या होता है, ये आपका आइस का क्रिस्टल होता है। इसकी जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 0.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 0.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको हम लोग डेंसिटी में कैटेगराइज करते हैं। इसको हमने किस में किया था, इसको हम लोग साइज में, पार्टिकल साइज, वाटर पार्टिकल साइज में, क्योंकि आइस की डेंसिटी क्या होती है, आइस की डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम इसको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। ड्रिजल का मतलब यही रेन है, रेन का छोटा भाई हो गया आपका ड्रिजल। जैसे आप लोग झीसी कह सकते हो, झीसा जो पड़ता है, या बूंदाबांदी हल्की हल्की जो पड़ती है, उसको, उसमें क्या है 0.5 mm टू 6 mm ये आपका रेन का साइज हो गया। लेकिन ड्रिजल का साइज जो होता है 0.5 से भी छोटा होता है, ये लेस देन इसका होता है साइज। तो इंटेंसिटी इज़ लेस देन 1 mm पर आवर, इसकी इंटेंसिटी और कम होती है, ठीक है। और हेल्स क्या होते हैं, हेल्स का मतलब जो आपके ओले होते हैं उसी को हम लोग हेल्स कहते हैं। ओला मतलब जो आपके आइस के लम्प्स को कहते हैं, उसका जो साइज होता है वो मोर देन क्या होता है 8 mm से बड़ा, ठीक है। ओलावृष्टि अभी हाल में छत्तीसगढ़ में हुआ था, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं उसको। एनुअल रेनफॉल क्या होता है, एनुअल रेनफॉल का मतलब जैसे आपके कंट्री में अलग अलग जगह से अलग अलग बारिश का मौसम होता है, मानसून रहता है। तो हम लोग के यहाँ क्या होता है, जून से सितंबर आपका बारिश का टाइम माना जाता है। तो उस दौरान हमारी जो बारिश का जो एनुअल उसका रेनफॉल है उसको हम लोग काउंट करते हैं, क्या होगा, जून से आपका मई तक का हमारा लिया जाएगा पर ईयर, ठीक है। तो वो कितना आता है 117 सेंटीमीटर। ये आपका अलग अलग, क्योंकि बारिश है, कहीं ज़्यादा हो रही कहीं कम हो रही है, ठीक है। तो जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ का तो डेटा आपका ज़्यादा आएगा। अगर एवरेज लिया जाए तो उसका तो कितना आएगा 117 सेंटीमीटर। ऑल इंडिया आपका कितना आता है 117 सेंटीमीटर आपका आ रहा है, क्या आ रहा है, ये एनुअल रेनफॉल आ रही है, ठीक है। क्योंकि कई जगह पहाड़ी इलाकों में, आसाम में कहीं बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है। इधर राजस्थान या और भी जगह क्या है, बारिश बहुत कम हो रही है। तो मॉडरेट डेटा लिया जाएगा तो कितना होगा 117 सेंटीमीटर। और सब जगह तो 200 पार भी रहता है कई जगह तो, ठीक। अगला टॉपिक आता है वर्ल्ड वाटर बैलेंस। वर्ल्ड वाटर बैलेंस क्या है, आपके जो वर्ल्ड है उसमें टोटल कितना पानी है, 1386 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर, ठीक है। इतना मिलियन क्यूबिक किलोमीटर आपका क्या है, वाटर है आपके अर्थ पर, ठीक है।
जिसमें से 96.5% आपका वाटर कहाँ है, ओशियन में है। 1% वाटर कहाँ है, लैंड पर। ठीक है, ये इतना वाटर आपका ओशियन में है, इतना वाटर कहाँ है, लैंड में है। ठीक है, आप इन दोनों को नहीं पी सकते क्योंकि ये क्या है, तालाब नदी इन सब में है पानी। ठीक है, ये आपका पानी कहाँ है, ये ओशियन में हो गया, ये आपका क्या हो गया, लैंड पर हो गया। तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो हमारा कितना हो गया, 97.5% हो गया ये इनका। 1386 का 97.5% ये नॉट यूजेबल है, नॉट एप्लीकेबल जिसको है, नहीं कह सकते। ठीक है, ये आपका नॉट एप्लीकेबल है, इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें क्या है, सैलाइन वाटर हो सकते हैं। ठीक है, सैलाइन वाटर अगर हैं तो आप उसको विदाउट ट्रीटमेंट यूज नहीं कर सकते, और उसके ट्रीटमेंट में ही इतना खर्च लग जाएगा कि आपका बजट गड़बड़ा जाएगा आपकी कंट्री का। फिर यूज कितना किया जा सकता है, केवल 2.5%, केवल 2.5% हम लोग वाटर क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो 2.5, इसका 2.5 हम लोग देखेंगे तो कितना आएगा, 35 मिलियन क्यूबिक मीटर क्यूब। ठीक है, मिलियन क्यूबिक मीटर क्यूब। तो 35 मिलियन क्यूब मीटर क्यूब में भी क्या होता है, 24.4 मिलियन किलोमीटर क्यूब में क्या होगा, 24.4 मिलियन किलोमीटर क्यूब। ये कहाँ होगा, फ्रोजन स्टेट में है, ये आइस फॉर्म में है, जैसे माउंटेन वगैरह पे है, कहीं भी किसी भी पहाड़ों पर आपके ये क्या होंगे, आइस फॉर्म में रहते हैं वाटर। ठीक है, और इसमें ये जो 10.6 मिलियन क्यूबिक मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब। ठीक है, 10.6 किलोमीटर क्यूब, मिलियन किलोमीटर क्यूब, ये कहाँ होगा, लिक्विड और फ्रेश है, इसी को हम लोग यूज़ करते हैं 10.6 को। ठीक है, तो वर्ल्ड का वाटर बैलेंस आपका इतना ही है, तो इतने ही वाटर में हम लोग क्या करेंगे, सरवाइव करना है आपको। ठीक, क्योंकि बाकी इसको अगर छूने चलेंगे तो आपका तो बजट गड़बड़ा जाएगा। गड़बड़ा कैसे जाएगा, तो आपको कैसे, क्या है, सैलाइन वाटर है तो आपको मालूम है ट्रीटमेंट ज़रूरी है इसका। ठीक, तो यही सारी चीज़ें हैं वर्ल्ड वाटर बैलेंस में। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए इसको। चलते हैं आगे। आते हैं जो आप लोग प्रेसिपिटेशन पढ़ रहे हो, प्रेसिपिटेशन चल रहा है आपका, तो उसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं, कैसे मेजर किया जाएगा उसको। मेजरमेंट का भी तरीका होता है, उसका क्या होता है तरीका, हम लोग रेन गेज से इसको मेजर करते हैं। ठीक है, बारिश हो रही, कहीं कितनी बारिश हुई है उसका कुछ ना कुछ तो डेटा लेना पड़ेगा ना आपको। अगर कहीं पूछा जाए आपसे कितनी बारिश हुई तो उसका डेटा कैसे लेंगे, तो हम लोग रेन गेज से लेते हैं उसको। देखिए कैसे काम होगा उसका। तो मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो पहले हम लोग रेनफॉल का पढ़ेंगे, फिर स्नो का पढ़ेंगे। तो इसमें रेनफॉल है आपका, रेनफॉल को कैसे मेजर किया जाता है, द प्रेसिपिटेशन इज कलेक्टेड एंड मेजर्ड इन द रेन गेज। ठीक है, प्रेसिपिटेशन कलेक्ट होता है, उसको हम लोग किससे मेजर करते हैं, रेन गेज से मेजर करते हैं। तो इसका कुछ न कुछ प्रकाशन होता है कि क्या होगा, रेन गेज होगा कुछ, रेन गेज अगर कुछ रेन गेज है तो उसको हम लोग अगर रखेंगे तो उसका जो लेवल होगा वो क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल सरफेस होना चाहिए, और ऐसा रहे कि उसमें विंड का इफेक्ट आए तो गिरे ना। ठीक है, ओपन एरिया में होना चाहिए, इतना एरिया क्या होना चाहिए आपका, खाली रहना चाहिए। और जो 30 मीटर हाइट है, जैसे जहाँ आप रेन गेज को रखोगे, जहाँ रेन गेज समझ सकते हो आप लोग, जैसे कोई भी आप लोग केमिस्ट्री लैब में बीकर वगैरह देखे हो, उससे भी मेजर कर सकते हो। ठीक है, ये दो तरह से होते हैं, रिकॉर्डिंग और नॉन रिकॉर्डिंग, अभी आगे पढ़ेंगे। तो इसका जो हाइट है वो कितना होना चाहिए, 30 मीटर होता था, 30 मीटर तक कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए, मतलब पेड़ वगैरह नहीं आने चाहिए, तभी आपको एक्यूरेट डेटा मिल पाएगा। तो ये सारे प्रिकॉशन हो गए, 3 पॉइंट है प्रिकॉशन के, सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आते हैं आगे। इसका कैटेगराइज क्या होता है, 2 कैटेगरी में होते हैं, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज और रिकॉर्डिंग रेन गेज। नॉन रिकॉर्डिंग का मतलब जिसमें कोई रिकॉर्ड आपको ना मिले, मतलब इंस्टेंट रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, बाद में उस वाटर को आप किसी में मेजर करके आप देख सकते हो। तो ये क्या होता है, ये इस तरह का होता है रेन गेज। रेन गेज इस तरह का होता है, इसमें क्या होता है, एक फनल लगा हुआ है, फनल है आपका, कुछ भी आपका डस्ट वगैरह पड़े तो उसको आपको ये साफ़ कर दे, पेड़ की पत्ती वगैरह पड़े तो
तो आपका ये डेटा आपको कलेक्शन बॉटल है ये, इसमें आपको ये वाटर मिल गया। तो आप क्या करेंगे, सुबह 8:30 बजे इसका डेटा ले लेंगे। ठीक है, जैसे आज सुबह 8:30 बजे उसको रखा गया, तो अगले दिन सुबह 8:30 बजे इस डेटा को हटाएंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग का देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। इसका जो साइज़ है वो कितना होता है, 30.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। और जो ये जो इसका डाया है वो 12.7 था, 12.7 होगा यहाँ, 12.7 सेंटीमीटर होता है या 5 इंच। ठीक है, 5 इंच होता है इसका डाया। जो सिलेंड्रिकल वेसल है इसका डाया जो होगा वो कितना होगा, 12.7 मीटर या 5 इंच कह सकते हो। ये हुआ। द रेनफॉल इज मेजर्ड एवरी डे एट 8:30 AM। 8:30 AM पे हम इसको मेजर करते हैं। और डज नॉट होल्ड मोर देन 10 सेंटीमीटर ऑफ रेन। जो इसका हाइट होता है वो कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। अगर उससे ज़्यादा वाटर हो गया तो ये ओवरफ्लो कर जाएगा, तो आपको एक्यूरेट डेटा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अगर आपकी हैवी रेन हो गई तो आपको एक्यूरेट डेटा नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए ये इसका डिमेरिट कह सकते हो, ये है इसकी डिमेरिट। और ये नॉन रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें 24 घंटे में एक बार ही डेटा मिल पाएगा आपको मालूम है। एवरीडे आपको 8:30 बजे सुबह जो है इसको डेटा को लेना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया होगा आपको, ये आपका हुआ नॉन रिकॉर्डिंग। आगे आता है रिकॉर्डिंग गेज। रिकॉर्डिंग गेज क्या होता है, ये तो अभी नॉन रिकॉर्डिंग पढ़ा था आपने, ये 24 आवर के डेली के लिए हो गया। रिकॉर्डिंग का होता है आपका है कॉन्टीन्यूअस प्लॉट हो गया। आप इसमें कॉन्टीन्यूअस डेटा ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, मेन बार बार उसको हटाने की ज़रूरत नहीं है। रेनफॉल अगेंस्ट विथ टाइम। ठीक है, रेनफॉल और टाइम के अगेंस्ट में एक ग्राफ प्लॉट होता है, इसमें अभी देखेंगे नीचे, आप लोग देख भी रहे होगे ग्राफ वगैरह लगा है। प्रोवाइड डेटा ऑफ इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। ठीक है, ये डेटा इंटेंसिटी और सबका ये एकदम मतलब एक्यूरेट चीज़ें देता है ग्राफिकल मेथड से, तो इसलिए ये अच्छा है। ठीक, और इसमें भी 3 तरह के होता है ये रिकॉर्डिंग रेन गेज। रिकॉर्डिंग का मतलब ये आपको पूरा एग्जैक्ट डेटा देगा, जिससे आपका काम बन जाएगा। आपको काम ही बनाना है यहाँ। फर्स्ट आपका है ट्रिपिंग बकेट टाइप। ट्रिपिंग बकेट टाइप क्या होता है, इसमें एक ट्रिपिंग लगा होता है जो कि वाटर जो ड्रॉपलेट है, इसमें भी इसका जो साइज़ है वो 30.5 सेंटीमीटर साइज़ होती है इसकी। इसका भी जो हाइट है वो कितना होगा, 30.5 सेंटीमीटर हाइट होगा इसका। और यहाँ एक ट्रिप लगा हुआ है, ये फर्स्ट वाला है आपका, फर्स्ट डायग्राम ये दिखाया गया। इसमें बारिश होगी, आपका ये फनल लगा हुआ है, इससे पानी आपका ये अंदर जाएगा, तो यहाँ टिपिंग लगा हुआ है। तो अगर ये आपका 0.25 mm ऑफ रेन फॉल कलेक्टेड इन 1 बकेट, इट टिप्स एंड ब्रिंग द अदर वन इन पोजिशन। ठीक है, अगर 0.25 mm की जो वाटर है वो अगर हो गई है तो वो क्या करेगा, टिप करेगा। ये क्या होगा, रोटेट होके फिर ये वाला आ जाएगा, नीचे वाला क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक, फिर वाटर आएगा इसमें, तो ये 2.5 मेजर करके इसमें देगा। जो आपका बीकर है या जो भी लगा हुआ है, तो ये मेजर करके डायरेक्टली इसमें गिराएगा वाटर। 2.25 mm का जो वाटर होगा, ये उतनी ही कैपेसिटी होगी, तो इतना ये मेजर कर लेगा यहाँ, फिर ये ड्रॉप होके फिर ये ऊपर वाला जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। तो इसी को टिपिंग कहते हैं। तो टिपिंग बकेट टाइप आपका यही है, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अगला है वेइंग बकेट टाइप। वेइंग बकेट टाइप को क्या होता है, वाटर जो भी आ रहा है तो उसके वेट के अकॉर्डिंग हम लोग का ये ग्राफ प्लॉट होता है। यहाँ वाटर आपका आया, बारिश हुआ, ठीक है, बारिश हुआ तो यहाँ हमने क्या किया, उसको कलेक्ट किया। तो जो भी स्प्रिंग लगी हुई इसके वेट के अकॉर्डिंग इस पर प्रेशर आएगा। ये आपका क्या हो गया, वेइंग मैकेनिज्म हो गया ये आपका। ठीक है, यहाँ से हम लोग वेट को मेजर कर रहे हैं, तो ये इस पर रिकॉर्डिंग पेन लगा हुआ है, तो ये जितना भी लोड आ रहा है इस पर, तो ये पेन क्या होगा, ग्राफ पर उसी के अकॉर्डिंग चलेगा ये। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग चलेगा जिस अकॉर्डिंग इस पर क्या हो रहा है, डेटा आ रहा है। सही है, अब आगे चलते हैं। हाँ, इसमें कह रहा है द इंस्ट्रूमेंट गिव्स ए प्लॉट ऑफ एक्यूमुलेट रेनफॉल अगेंस्ट द इनक्लोज टाइम। ठीक है, किसी टाइम में
ये कितना रेनफॉल हुआ है ये ग्राफ हमें बता देगा। ठीक, जितना भी वाटर हो रहा है तो वो हमारा एक्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है कि क्योंकि अब इसमें बारिश हो रही तो इसको हम लोग खाली तो कर नहीं रहे हैं, खाली तो कर नहीं रहे। तो मान लीजिए सुबह सुबह थोड़ी बारिश हुई, थोड़ी बारिश शाम को हुई, फिर अगले दिन हुई, तो सबका उसको कम्युलेटिव कह सकते हैं। मतलब उसको ओवरऑल उसका कैलकुलेशन कितना हुआ है तो उसको उसका ग्राफ जो प्लाट करते हैं वो मास कर्व होता है। मास कर्व भी आगे पढ़ेंगे, या इससे पहले जो फ्लो मास कर्व का डायग्राम बताया गया है पिछले लेक्चर्स में, उस वहाँ से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब आगे क्या आता है आगे आता है हमारा नेचुरल और साइफन टाइप आपका रेन गेज। तो इसमें क्या होता है, ये इसको फ्लोट टाइप रेन गेज भी कहते हैं। ये इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज होता है। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आपका वाटर आया, प्रेसिपिटेशन हुआ आपका फनल के थ्रू, ये आपका इस रेक्टेंगुलर चैम्बर में आपका ये आ गया। रेक्टेंगुलर चैम्बर आपका फिर क्या होगा, रेक्टेंगुलर धीरे धीरे भरने लगेगा चैम्बर। ये चैम्बर नीचे अगर भरने लगा है तो क्या होगा, इसमें ये जो फ्लोट है, फ्लोट आपका क्या होगा, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा। फ्लोट आपका धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो जब ये फ्लोट धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो यहाँ एक पेन लगी हुई है, पेन है, ये पेन इस ग्राफ पेपर पे ड्रा होने लगेगी अगर ये फ्लोट आपका ऊपर जाएगा तो। ठीक है, जैसे 1 घंटे बारिश हुई तो ये फ्लोट थोड़ा सा ऊपर गया तो उस दौरान ये क्या करेगा, मेजर कर लेगा। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद फिर बारिश हुई तो फिर क्या करेगा, ये जितना ऊपर जाएगा उतना ही ये भी क्या करेगा, इसमें मेजर करेगा। अगर ये भर जाएगा चैम्बर तो हम उसको खाली कर लेंगे यहाँ साइफन लगा के। ठीक है, साइफन आप लोग उसमें HHM में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये ग्राफ पेपर हो गया, इस पे हम लोग का ये ड्रा हो जाता है कितना आपकी इंटेंसिटी। ये इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज होता है, नेचुरल या साइफन टाइप या फ्लोट टाइप रेन गेज। ठीक है, यही सबसे ज़्यादा यूज होता है अपने इंडिया में, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अब इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।